Hello everyone, welcome back. This is Dr. Gitanjali Parekh, and as I have told you earlier, we would be today dealing with the key ideas in cognitive psychology. तो जिस तरह से हमारे जैसे की इश्यूज थे रिगार्डिंग कॉग्निटिव साइकोलॉजी कि भाई ये क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं है, इसमें जो डील करते थे, सिमिलरली देयर आर सर्टन की आइडियाज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. Now for example, first is your computer metaphor and human cognition. जैसे आपने देखा होगा, जैसे था ना पैस्कल, डेस्करेट, दे वांटेड कि भाई समथिंग जो बहुत फास्ट कंप्यूटेशंस वगैरह करते हैं. तो दे वर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर्स लॉन्ग टाइम ago, but it is only 50 years or more these things have came into being. So these machines they gained enormous acceptance क्योंकि बहुत जल्दी diligent होते थे, बहुत fast work करते थे, and they were able to solve lots of problems. But they lacked something, and that was they could not do problem solvings like human beings. तो ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस होता था, वो ये होता था कंप्यूटर्स काफ़ी फास्ट कर लेते थे, जो भी कैलकुलेशन वगैरह करवानी होती थी, जो भी प्रोसेसिंग वगैरह करवानी होती थी, पर ह्यूमन बींग्स स्लो होते थे. सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में दे यूज्ड टू पे, क्योंकि आपने प्रॉब्लम हम डिस्क्राइब करेंगे उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह का क्या है, क्या किस तरह से प्रोसेस होती है. दे फेल, कंप्यूटर्स फेल, बट ह्यूमंस वर मोर सक्सेसफुल. बिकॉज उसमें अपना लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसमें, सो दे वर मोर गुड एट दैट. सारी प्रॉब्लम होते हुए भी सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स के जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, देयर शुड बी समथिंग जो कि कंप्यूटर्स भी दे शुड बी लाइक ह्यूमन बीइंग्स. सो व्हाट दे डिड वाज दे क्रिएटेड व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूरल, को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, एंड तो वो ह्यूमंस की तरह ही वर्क कर लेते हैं, पर उनमें भी ये प्रॉब्लम है कि वो इमोशनल्स नहीं डिपिक्ट कर पाते. पर रिसेंटली मैंने कुछ स्टडीज़ वगैरह देखी थी, उसमें ये आया है कि दे आर सर्टेन कंप्यूटर्स हु कैन जस्ट प्रिडिक्ट, और कि अगर आपका इमोशनल्स पता हो तो दे कैन एक्ट ऑल्सो अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो ये था कि क्योंकि वो और वो भी जनरलाइजेशन, जैसे ह्यूमंस होते हैं जनरलाइजेशंस कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स जो पैटर्न्स होते हैं, विजुअल पैटर्न्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. और पर जैसे हम जो ह्यूमंस होते हैं स्लो होते हैं मैथ्स में, उसी तरह से वो भी स्लो होते हैं. सेकेंड जो है आता है दैट इज़ योर कॉग्निटिव साइंसेस. नाउ कॉग्निटिव साइंसेस अगर हम देखा जाए तो देयर आर 3 पावरफुल एरियाज which actually form these what is called as cognitive sciences, and that is your computer science, second is your neuroscience, thirdly is your cognitive psychology. तो इसमें बहुत कम डिसिप्लिन में आपका जो है ना बहुत कम आपको वो मिलेगा. कुछ जो मतलब कि हार्ड कोर रूल, क्योंकि कुछ लोग होंगे दे वुड बी मोर इन कंप्यूटर साइंसेस, सम वुड बी मोर इन न्यूरो साइंसेस, एंड thirdly it is with the साइकोलॉजी. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो इन सारी चीज़ों के फील्ड्स को सबको अच्छे से यूटिलाइज करता है, सो दैट इट हैज़ मच मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ह्यूमन साइकोलॉजी. थर्डली इट इज़ न्यूरो साइंसेज एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी. तो पहले तो ये था भाई ठीक है डेवलप हो रहा है, इस तरह से लर्निंग होती है, थिंग्स लाइक दैट एक्सेट्रा. बट देन लेटर ऑन कुछ एक इंस्टेंसेस ऐसे हुए जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या कुछ एक्सीडेंट वगैरह का उन्होंने देखा वगैरह, तो दे फाउंड दैट जब कोई भी जब भी ब्रेन में एक्सीडेंट मतलब ट्रॉमा वगैरह हो जाएगा, ब्रेन में इंजरी वगैरह हो जाएगा, तो पर्सन का जो रिएक्शन है, ये जो जिस तरह से वो एक्ट करता है, सिमुलेट करता है, उसका चेंज हो जाता है. तो हाउ इज दिस सो? तो उसमें ये था कि भाई या तो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, या मतलब दे स्पेसिफिक प्लेसेस जो मतलब दे आर अफेक्टिंग यू, कि भाई आपका लर्निंग का कोई एक सेंटर है, अगर उसको इम्पेयर हो गया तो आपके पूरा इम्पेयरमेंट आ जाएगा. सिमिलरली इट इज़ नॉट जनरलाइज्ड इन नेचर बट इट इज़ लोकलाइज्ड इन नेचर. सो दैट वाज बीइंग स्टडीड. अब ये सारी चीज़ें कैसे स्टडी कर सकते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट? तो इसके लिए उन्होंने न्यूरो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है. सिमिलरली वो जो आप चाहते हो ना, अगर आप उधर भी देखोगे अगर कि भी वो ऑपरेशन दे फाइंड दैट भी उसका पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया, ये चेंज हो गया. So for that what they do is they use the techniques of neuropsychologists, that is जैसे आपके MRI हो गया, PET हो गया, EEG हो गया. तो उसमें
जाके वो स्टडी करते हैं कि किस पे कोई चेंजेस वगैरह आए हैं, अगर ये चेंजेस आए हैं तो इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं. So that was all about your key ideas.